हाँ जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर और मैं हूँ आपकी अपनी हिमाचली ब्लॉगर चंपा डिमांड। तो जय श्री कृष्णा जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अभी ये रास्ता तो आपको शायद जाना पहचाना लग रहा होगा और अभी आई हूँ मैं काऊ शेड के पास यहाँ पर। तो सोचा कि वीडियो की एडिटिंग भी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये रास्ता आपके लिए जाना पहचाना ही है और बच्चे भी मेरे साथ है। तो यहीं आगे शॉप है मेरे पतिदेव जी की और साथ में एक और शॉप है, यहाँ पर सामान भी ले सकते हैं। तो बच्चों ने यहाँ पर ले लिया था खाने के लिए कुछ और हम लोग जा रहे हैं वहीं पर जहाँ आप लोगों ने काफ़ी दिनों से आप लोग वेट कर रहे हैं उस काम का। तो अभी बताती हूँ, मैं आपको लेकर के चलती हूँ उस जगह पर। चल पड़े हैं हम लोग उसी काम के लिए जिस काम का आप लोगों को इंतज़ार था कि आप लोग किस तरह से करते हो वो काम। तो हम लोग अभी यहीं पहुँचने वाले हैं और ये देखिए हमारी चिल्लर पार्टी, पीपल का पेड़। हाँ जानते हैं ये। और ये बन गया है भूत, आज देखो इसके हाल। अभी क्लासेस लगी ना इसकी और फिर ऐसे ही बैठ गया क्लासेस देने के लिए। बड़े बड़े बाल भी हो चुके हैं, अब कटिंग कराने को हो चुकी है। और ये दोनों चले गए हैं आगे। एक मिनट बेटा, पानी की बोतल अच्छा ले लो। तो फिर तो हम लोग उसी रास्ते पर आ चुके हैं यहाँ पर जहाँ से हम लोग घास के लिए जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ से दूसरा रास्ता कटा ना जो ऊपर वाली साइड को, तो वहाँ से जाएंगे हम लोग। तो हमारी रिया रानी भी जो है ये बेचारी हमारे साथ काम सीखेगी कल को, अगर इसके काम आएगा ये सारा काम। तो हम लोग रिया को मजाक कर रहे थे, ये बोली थी कि मुझे तो शादी नहीं करनी, मुझे ये काम नहीं करने हैं। लेकिन बच्चे अगर हर काम सीख लेना तो अच्छी बात है। तो ये देखिए इस तरह से होगा ये काम। और यहाँ पुल से होते हुए ये रास्ता गया तो बच्चे हमारे साथ ही आ चुके हैं और बोल रहे, ये बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बच्चे भी कि हम लोग ना कब जाएंगे इस काम को करने के लिए। तो बच्चे हमारे साथ साथ आगे आगे जा रहे थे। और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर वैसे बहुत से लोगों का जो है यहाँ पर ये काम रहा है, यानी कि हमारे इसको बोलते हैं छटियोड़े बोलते हैं इसको। और ब्यूड़ के छट्टे होते हैं ना ये, तो इनको दबाते हैं हम लोग जब मतलब कि हरे हरे होते हैं ना, उस टाइम हम लोग इसको इसके पत्ते पत्ते से निकाल के इसको सीधे सीधे इनकी लकड़ियाँ करके फिर इनको बांधते हैं छोटे छोटे से बोझे बना करके इसके, और एक भारा बना लेते हैं बाद में। आजकल के मतलब आज से हम लोगों ने 21-22 दिन पहले इनको पानी के अंदर दबाया था और हमारी भाषा में इसको पलट्ठी बोलते हैं। तो ये निकालेंगे हम। और ये है एक बड़ा सारा पत्थर। ये पत्थर नहीं है, हमारे यहाँ पर पूजा का सामान रखा जाता है। तो हम लोग ले आए थे यहाँ पर गुड़ और गेहूं का आटा। तो ये चढ़ाते हैं हमारे यहाँ पर जब भी हम इस जगह पर आते हैं, क्योंकि इसको जो है देवता जी यहाँ जो जहाँ पर ये मतलब कि पानी बहता है ना, यहाँ पर देवता जी रहते हैं, बोलते हैं ख्वाजा भी बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे चढ़ा लेते हैं पहले, उसके बाद ही पानी के अंदर जाते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से चढ़ा लिया है। और ये है हमारे गाँव का कल्चर ही समझिए आप लोग, ट्रेडिशनल चीज़ें होती है ये भी हम लोग भी मानते हैं और गांव में सभी लोग मानते हैं। तो हम लोगों ने इसे चढ़ा लिया था और रिया रानी चली हुई है अपना जो है जूड़ा बांधती हुई। तो ये है आसपास का व्यू। वैसे जंगल जंगल सा एरिया है यहाँ पर, काफ़ी जंगली सा। और ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर और आपको पानी की आवाज़ तो सुनाई दे रही होगी। देखिए कल कल करता बहता पानी, मेरे आयुष बेटा की बुक में थी ये पोइम। तो ये देखिए, ये क्या बेटा हर्ष, ये क्या हो रहा है? डुबकी लगाने के लिए? ऐसे नहीं, चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर। हाँ, और इसने देखो मास्क लगा लिया रिया रानी ने। तो ये देखिए आप यहाँ पर जो है हमारे जो है ये ब्यूड़ के छट्टे। एक भैया ने बोला था कि हमारे क्या बोलते हैं उत्तराखंड वाले भैया है, सॉरी भैया नाम मैं भूल गई हूँ, अभी मैंने कमेंट पढ़ा था आपका, तो आपका नाम भी लूँगी मैं इसमें। और उन्होंने बोला था कि हमारे भी होता है ये काम, और जो इससे जो निकलेंगे ना सेल बोलते हैं उसको, तो उससे जो है रस्सी बनती है। और वो एक दीदी उन्होंने बोला था मुझे, दीदी ने। तो हम लोग जो है कर लेते हैं ये काम और आप लोग साथ भी शेयर करेंगे कि किस तरह से करेंगे हम ये काम। और ये देखिए, देखो इनकी मस्ती। हर्षी आपकी पैंट कहाँ है? तो फिर चलो। नहीं, कोई डुबकी नहीं लगानी, थप्पड़ लगेंगे तुम्हारे। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। तो अब हम लग गए हैं इस काम में। और ये देखिए मैं पानी के अंदर चली गई हूँ और सबसे पहले ना हम लोग इन पत्थरों को जो है हटा लेंगे, क्योंकि पत्थरों के कारण ये नीचे दबे हुए थे। तो अभी इनको सब पत्थरों को हम लोगों को पहले एक जगह साइड में रखना है, उसके बाद ही जो
है हम इन छट्टों को निकालेंगे, इन भारों को निकालेंगे और बस धीरे धीरे पानी में जो है इनको डुबाते भी रहेंगे, इनको साफ भी करते रहेंगे। बताऊंगी मैं आपको किस तरह से हम पत्थरों के ऊपर इनको जो है मतलब कि इसको पानी में डाल डाल के किस तरह से निकालते हैं, तो अभी बताऊंगी मैं आपको। और इस तरह से मैंने और दीदी ने तो मास्क ठीक पहन लिया था। और ये जो है रिया रानी शूट कर रही है, ये देखो इन बच्चों की मस्ती। और बस यहाँ पर खेल रहे थे, लेकिन मुझे ना डर भी लगा हुआ था कि पता नहीं क्या हो जाता है। ये बच्चे ना पानी में खेल रहे थे, थोड़ा डर रहता है क्योंकि इस ऐसी जगहों पर ना थोड़े से आपको पता है कि स्नेक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डर लगता है। तो ये नहीं मान रहे थे बच्चे, दीदी दीदी भी साइड से ही निकाल रहे थे इनको। और ये देखिए इन दोनों की मस्ती। तो दीदी दरार से निकाल रहे थे इनको कि मैं इनको साइड में कर लेती पहले। तो मैंने सारे पत्थरों को निकाल दिया और एक साइड को दीदी ने भी रखा था भारा, दूसरी साइड को मैंने भी रखा था। एक्चुअली हम लोग भले ही सेपरेट है ना, लेकिन काम हम इकट्ठा ही करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपस में मिलजुल कर ही चल पड़ता है काम, बस ऐसे ठीक रहता है। तो ये देखिए बच्चे भी साथ में हैं और ये देखिए इनके हाल, क्योंकि रिया करी ना शूट, तो बस अपने आप से जो इनके मन में आ रहा था वो कर रहे थे, कभी बाय कर रहे थे तो कभी हाय कर रहे थे। तो अभी जो है दीदी एक साइड को कर लेंगे इनको, जो 2 भारे दबाए थे ना हम लोगों ने यहाँ पे, एक ये निकाल लेंगे। और ये है आसपास का व्यू। जैसे ही बच्चे यहाँ से व्यू शूट कर रहे थे, यहाँ पर इनको ये बोले थे कि मम्मी हिरन है यहाँ पर, लेकिन हिरन तो हम लोगों को कहीं दिखाई नहीं दिया। हिरन तो नहीं था, लेकिन कक्खड़ बोलते हैं हमारे उसको। तो या नीलगाय वो होगी शायद, हाँ वहाँ पर दिख भी रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही जूम कर लिया इसलिए स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से एक बड़े पत्थर पर हम लोग जो है इनकी लकड़ियों को 2-2 4-4 करके लेते हैं ना, और फिर इस तरह से पानी में इनको डुबा करके अच्छे से धो करके, क्योंकि स्मेल बहुत ज़्यादा होती है इनमें। और जो गांव के लोग हैं ना वो तो जानते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग एक पत्थर के ऊपर इसको पटक पटक के जो है इसका छिलका उतार देते हैं, और जो ये छिलका उतरेगा ये बनती है रस्सी बाद में। तो इसको निकालेंगे हम घर में जा कर के। पहले तो इनको जो है अच्छे से साफ करना पड़ेगा। और दीदी इस साइड को पत्थर के ऊपर कर रहे थे और मैं कर रही थी बीच में, यहाँ पर 2 पत्थर थे ना, मैंने यहीं पर कर लिया। और बच्चे जो है वो कर रहे थे कि मम्मी आप तो पटक पटक के कर रहे हैं इनको, जैसे धोबी पछाड़। रिया कमेंट्री कर रही थी, लेकिन अब उसने ना खुद ही म्यूट कर दिया था, मुझे नहीं पता। मैं तो सोच रही थी कि इसमें आवाज़ रहती और इसकी कमेंट्री में आपको सुनाती, तो इसने ना मज़े कर दिए कमेंट्री कर करके। तो ये देखिए हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। और हम लोग ना ये 3 भारे थे हम लोगों ने डाले हुए, और लोगों के भी है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हमारे थे इसमें। और फिर डाबरी बोलते हैं हमारे, जिस पानी इकट्ठा करके जिसमें हम लोग इनको डालते हैं ना, इसको बोलते हैं डाबरी। तो इसमें ये मैं भी दरार से निकाल रही थी। थोड़ा डर भी रहता है पानी के बीच में जाने से, क्योंकि थोड़ा गंदा पानी हो जाता है जैसे, तो डर रहता है कि कोई चीज़ ना आ जाए और हमारे पाँव में ना कुछ मतलब कोई चीज़ काट ना ले हमें, वो भी डर रहता है। इसलिए संभल कर ही हम लोगों को ये काम करना पड़ता है। तो मैं इस तरह से जो है पूरा पूरा वो ले रही थी और इसको पानी में डुबा डुबा करके इसको जो है पटक रही थी। बस मुझे रिया की हंसी आ रही थी, क्योंकि वो ना उस टाइम वीडियो शूट कर रही थी और कमेंट्री भी बड़ी मस्त कर रही थी। तो अगर ये म्यूट नहीं करती ना तो पक्का मैं इसको ऐसे ही डालती। मैं इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं करती, मैंने ऐसे ही डाल देनी थी ये कमेंट्री रिया रानी की। ऐसे देखेंगे आप, एक्चुअली आप लोगों ने देखा भी है कि रिया कभी भी कैमरे के सामने नहीं आती, बहुत शर्माती है वो। और ये देखिए ऊपर वहाँ पर हर्षु की मस्ती, ये भी पानी में खेल रहा है। इनका मुझे डर था कि कहीं कुछ चीज़ आ ना जाए, लेकिन ये ना बच्चे इतने ज़िद्दी है ना आजकल के कि बिल्कुल भी नहीं मानते। तो ये देखिए मैं कुछ इस तरह से इनको पटक रही थी। और अभी ना हम लोग ये सारा काम फिनिश कर लेंगे, फिर आपको बताऊंगी कि हम लोग इसको घर को किस तरह से लेकर के जाएंगे और किस तरह से हम इनके बोझे भी बांधेंगे। तो हम लोगों को तो पानी के बीच में जाना पड़ता है ये काम करने के लिए। और सुलेखा दी आपने भी बोला था कि आप हमें ये काम करके ज़रूर बताना, आपको इस काम का बेसब्री से इंतज़ार था। तो देखिए आज हम लोगों ने ये काम कर दिया है। तो हम लोग इस तरह से जो है पानी के बीच में जा कर के ये काम करते हैं। और शायद गांव में रहकर आप सभी ने भी ये काम किया होगा, ये आप लोगों के लिए नया नहीं है। लेकिन हाँ ज़रूर है कि अभी बहुत कम होता है गाँव में ये काम। तो हम लोग जो है अभी से निकाल लेंगे और अभी आगे दिखाती हूँ मैं आपको। और यहाँ पर मेरा आयुष बेटा और हर्ष बेटा भी ले आए थे कि मम्मी हम लोग को भी करना है। तो ये देखिए इसके हाल, ये गिर भी गया इसके अंदर, लेकिन ये ना मानता नहीं है। मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी इसके ऊपर। तो ये देखिए इसने लकड़ी निकाली यहाँ से, मेरे पास से लेकर के गया कि मम्मी मैं इतनी सी लकड़ी मैं खुद कर दूंगा। तो चलो बच्चों की भी प्रैक्टिस होती रहती है काम करने की। लेकिन बस मुझे इस बात का डर है कि पानी में जा रहा था, बस हट ही नहीं रहा था ये। मैंने कहा था कि साइड में रहना और फिर करना। और ये देखिए अब थोड़ी थोड़ी करके ये ले जाएगा। ये आयुष बेटा को दे रहा था इन लकड़ियों को और कह रहा था कि हम मम्मी के साथ जल्दी जल्दी हेल्प करेंगे और बड़ी मम्मी के साथ भी, और फटाफट से जो है हम लोगों को घर भी जाना है।
क्योंकि आजकल ना ये शाम को जो है इवनिंग वॉक करने जाते हैं, तो इसीलिए इनको सबको जल्दी थी। तो हम लोग गए थे तकरीबन 1:30 बजे के बाद, और 1:30 ही बज गया शायद, और हम लोग वापस आए 3 बजे। तो काफ़ी टाइम लग गया इसको करने में भी, क्योंकि सफाई का काम था ये भी। इसमें स्मेल भी नहीं रहनी चाहिए, और कीड़े ना बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं इनके अंदर, तो इस बात का भी जो है ध्यान रखना पड़ता है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा काम हो जाए। तो इनको जो है हम लोगों ने पटक पटक के कर लिया काम को। और अभी देखना आप कि हर्ष बेटा और आयुष बेटा किस तरह से करेंगे। और ये देखिए रिया रानी कर रही शूट यहाँ पर। ये अपनी मम्मी को भी दिखा रही थी कि मम्मी क्या कर रहे हैं इधर एक्चुअली। और दीदी के ऊपर ना छींटे आ रहे थे, क्योंकि मैं इस साइड से थी और दीदी दूसरी साइड कर रहे थे। तो यहाँ से जो है जैसे मैं इसको पटक रही थी ना पत्थर पर, और पानी के छींटे दीदी के ऊपर भी आ रहे थे। तो चलो फिर भी हम लोगों ने मिलजुल कर फटाफट से इस काम को निपटा ही लिया। और ये देखिए मेरा हर्ष बेटा किस तरह से इसको पटक पटक के कर रहा है, और यहाँ आयुष बेटा भी। तो ये लोग जो है पत्थर के ऊपर कर रहे थे ये काम, और बच्चे ना हमको देख देख कर ही ये काम कर रहे थे। तो आयुष बेटा भी इसको पहले पानी में डाल रहा था, और उसके बाद जो है इसको पत्थर के ऊपर पटक रहा था। और ये हर्ष बेटा तो बस पानी से बाहर निकल ही नहीं रहा था, बल्कि आयुष बेटा भी डर जाता है पानी से, लेकिन ये हर्ष बिल्कुल भी नहीं डरता। आपको इसकी पिछली वीडियो शेयर करती, लेकिन शायद वो मुझसे डिलीट हो चुकी है, क्योंकि एक पिछली बार जब ये काम करने के लिए आया था, फिर छोटा था ये, और इसमें ना इसकी बीच में चला गया था ये। इसकी चप्पलें भी जो है डूब गई थी, और खुद भी। तो फिर बड़ी मुश्किल से इसको हमने निकाला था पानी से, लेकिन अब तो बड़ा हो गया है। तो अभी भी इसको यही था कि मुझे जाना है मम्मी, वहाँ पर डुबकी लगानी है। तो अभी देखिए अब फटाफट से कर लेंगे हम ये सारा काम। बताती हूँ मैं आगे का प्रोसीजर आपको इसका। तो अब जो है अब बस फिनिश होने ही वाला है हमारा ये काम। और मैं जो हूँ ना इसको साइड साइड में यहाँ रख रही थी। तो अभी जो है ये थोड़े गीले भी थे, तो भारी भी हो जाने थे इसके बोझे। तो हम लोगों ने क्या किया कि मैंने इन बोझों को बांधना भी था, और इनको खड़े खड़े रख के ना इनका पानी निकल जाना था। तो मैंने अभी ऐसे ही टेढ़े रखे थे ये, तो अभी बस इसको निकाल लूँगी फटाफट से, और फिर साइड में रखने के लिए जाऊँगी। और रास्ते के साथ ही मैंने रख दिए थे, फिर इससे आसानी होगी मुझे बोझा बनाने में भी और रखने में भी। बस थोड़े से ही बच गए थे, तो मैंने सोचा कि इनको पहले रखाती हूँ साइड में जा करके, उसके बाद ही जो है तब तक ये थोड़े थोड़े सूख जाएंगे ना धूप में। तो धूप में मुझे साइड में इनको रखना था। तो ये देखिए अभी मैंने साइड में अपने पास ही रखे, अभी मैं रास्ते में जा करके रखूँगी इनको। तो बताती हूँ मैं आपको। तो रिया बोल रही थी अभी कि मम्मी अगर अभी कुछ कोई चीज़ आ जाए ना यहाँ पर, तो आप तो ठीक से धोबी पचाड़ उनका ठीक कर लोगे। तो मुझे हंसी आ रही थी इसके ऊपर कि क्या बोले जा रही है ये, कि हाँ मम्मी आप तो उनको पटक पटक के ऐसे ही मारोगे जैसे कि इनको आप कर रहे हो। तो मैं सारी भीग भी चुकी थी, और ये मुझे हंसा भी रही थी। मैं बोली थी कि चुपचाप रहे, और क्योंकि इसके कीड़े जो है सारे हमारे मुंह में चले जाएंगे, तो मैंने इसमें जो है क्या नाम है आवाज़ नहीं रखी इसकी। और इसने ही नहीं रखी इसमें जो है इसने कहा कि मम्मी आप हंस भी रहे हो और आपकी बातें भी आ जाएगी इसमें, तो अभी रहने दो। मैंने इसको म्यूट ही कर दिया है, और फिर वीडियो बना रही थी। और बच्चे ऊपर वाली साइड वहाँ पर ना दूसरे जो डाबरी है उसमें जा कर के कर रहे थे, तो वो शरारती बहुत है। तो उनकी तरफ भी मेरा ध्यान था कि वो कहीं कुछ गलत ना कर ले। तो और यहाँ पर भी मैं काम कर रही थी, और मैं भीग चुकी हूँ सारी। बस घर में जा कर के हम लोग को नहाना ही है, क्योंकि इन कीड़े इसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, और स्मेल इनकी बहुत गंदी होती है। तो अभी मैं बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग इनको देखिए इस तरह से ले जाऊंगी मैं। और यहाँ पर रास्ता बहुत ही कंजस्टेड था, तो आराम आराम से ले गई मैं, क्योंकि पानी के बीच से ही जाना पड़ा यहाँ से, और सारी भीग चुकी हूँ मैं। तो मैंने दीदी को कहा कि थोड़े साइड में रहो, कहीं आप में नहीं लग जाए। तो दीदी ने भी यहाँ पर काफ़ी कर लिए है, और मैं भी लेकर के जा रही हूँ, यहाँ रास्ते में रख दूँगी इसको। तो रिया रानी जो है हमारी यहाँ पर है, और ये देखिए मैं इस तरह से इनको रख दूंगी पत्थर के सहारे से खड़े खड़े से, ताकि इनका पानी जो है अच्छे से निकल जाए। और मैं देखिए मैं किस तरह से भीग चुकी हूँ बिल्कुल। तो अभी जो है मैंने रख दिया है, और इसका पानी निकलते ही मैं इनके बोझे तैयार कर लूँगी। और हर्ष बेटा और आयुष बेटा ने जो है अपने लिए बोझे तैयार कर लिए थे, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो हम लोग मम्मी छिलेंगे ना वही हम लोग लेकर के जाएंगे। तो इन्होंने अपने लिए अलग से ही रख लिया था। तो इस तरह से जो है इन्होंने ये देखिए अपने लिए कर रहे थे अलग, ये कि हम लोग नहीं लेकर के जाएंगे आपके इसका जो आपने किए। तो इन दोनों ने कुछ इस तरह से यहाँ पर निकाल दिए, अपने लिए बोझा तैयार कर दिया है। और ये हर्ष बेटा चलो बच्चे काम थोड़ा थोड़ा सीख ही जाएंगे, कभी तो सीख ही जाएंगे। तो आज एक बार आए हैं, तो अगले साल फिर से आएंगे, और फिर से इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो साल में मतलब कि अब अगले साल ही करेंगे हम ये काम। तो ये एक्चुअली जब बरसात होएगी ना, तो इसके लिए हमारे को ना आग जलाने के लिए आसानी हो जाती है, जो ये प्लेठी बोलते हैं हमारे इसको। तो ये इससे जो है बहुत जल्दी से आग जलती है। तो इसमें ज़्यादा मैंने आज आवाज़ ही डाल दी है, क्योंकि बच्चे जो है फुल मस्ती कर रहे थे।
तो ये सारे भीग चुके हैं, तो ये लोग भी घर में जा कर के नहाएंगे। तो पानी तो गर्म कर दिया है घर में, बस जा कर के नहाना ही है। वैसे बच्चे सुबह भी नहा गए थे, लेकिन अभी दूसरी बार नहा लेंगे क्योंकि इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, तो नहाना भी ज़रूरी है। वरना ये तो बच्चे इस तरह के, ये देखिए इसके हाल, पानी में जा रहा है। मुझे डर था कि पत्थर के नीचे से कुछ निकल ना आए, इसकी हालत ना, और ये बीमार हो जाएगा। मैं इसको बोल रही थी लेकिन ये मान ही नहीं रहा था। चलो अब इस बार तो ले आई, लेकिन अगली बार नहीं लाऊंगी मैं इसको। देखिए किस तरह से गंदा पानी है ना ये, और कुछ आ जाए तो कुछ दिखेगा भी नहीं कि नीचे इसके अंदर कुछ है। और ज़्यादातर होते हैं इसके अंदर स्नेक होते हैं, लेकिन बस इन बच्चों को अगर बोलती ना मैं कि, तो फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं यहाँ रुकने थे। तो वैसे डरा तो रही थी मैं इनको कि कुछ निकल जाएगा, बिच्छू निकल जाएगा या कुछ भी, लेकिन ये नहीं मान रहे थे। तो ये देखिए, ये तो एक एक लकड़ी लेकर के करा था। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, मैंने सोचा आप लोग साथ ये काम शेयर कर देती हूँ, क्योंकि गांव का काम है भाई, आप लोग साथ शेयर करना तो बनता है। हमारा गांव का कल्चर, हमारे गांव का काम, सब कुछ। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो, थोड़ा भी अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और ये रहा हम लोगों का काम। तो अभी मैं वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ, और इसका पार्ट 2 मैं आपको कल डालूंगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जय श्री कृष्णा जी।